अनुचित उचित विचारु तजी जे पालहि पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतिहेन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोकु परिहरहु, सुरपुरु निरपु पाई ही परितोषु, तुम कहूँ सुकीर्तु सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सभी का, जय पितु देई सो पावई टीका, करहु राजू परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है, इसलिए तुम राज करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझकर मानो। सुनी सुखु लहब राम वैदेही, अनुचित कहब नो पंडित गेही, कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगे। परम तुम्हार राम कर जानी ही, सो सब विधि तुम सन भली भल मानी ही, सौंपे हु राजू राम के आए, सेवा करे हु सने सुहाए। परम तुम्हार राम कर जानी ही, सो सब विधि तुम सन भल मानी ही, सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ सने सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजियो गुरायसु अवसि कहीं सचिव कर जोड़ी, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कही, पूत पथ गुर आयसु आहई, सो आदरियो करियो हित मानी, तजियो विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रहे हैं, पुत्र गुरु जी की आज्ञा पथ रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कद राहु, परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सूत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है महाराज, स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हैं। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सब के एक तुम ही सहारे हो। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु, सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, शील सने सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शीतल स्नेह और सरलता के रस में
सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरु स्रवत सिंचत, बिरह उर अंकुर नए। सो दशा देखत समय, तेहि बिसरी सबई सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिवा सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरतु कमल कर जोड़ी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमियो जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबय। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरे धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन्ह गुरु निका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आयसु दीन्ह, अवसि शीश धरि चाहूं किन्ह। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करियो भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाई सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देहु सरल सुख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समझत हऊँ नीके, तदपि होत परितोष सुनो जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम विनय मोरी सुनी लेहु, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देऊ क्षमव अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि नु साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय रामू, बन करन कहु मोहि राजू। यही ते जानहु मोर हित, कह आपन बड़ काजू। पिताजी के स्वर्ग में हैं, पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं। हित हमार सियपति सेवकाई, सोहरि लिन्न मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपायों मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजू राजू के ही लेखें, लखन राम सिय बिनु पद देखें। बादि बसन बिनु भूषण भारू, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारू।
यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखें। बिना किस गिनती में है, इसका क्या मूल्य है। जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जायो जप जोगा। जायो जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु अघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पहीं आय सुदेहु, ए कहीं आंक मोर हित एहु। मोहि नृप करि भल आपन छहु, सोऊ सने जड़ता बस कहु। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं, एक ही आंक निश्चय पूर्वक मेरा। हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप स्नेह की जड़ता मोह के बस होकर ही कह रहे हैं।